तो आप सबको याद होगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, स्लोगन अपना है माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ओके। तो मैं 1 2 और 3 बोलूंगी। मैं 3 बोलूं, उसके बाद में सब साथ में बोलेंगे, ठीक है? ओके, 1 2 3। माई हैप्पीनेस माय हैप्पीनेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। सो हमने पहले ही सेशन से ली है अपने हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर। और अभी तक याद रखा है उसको। ग्रेट। और हाँ, आज 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 हम प्रैक्टिकली भी, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली भी आना और तो ज्यादा प्रैक्टिकली भी। जरूरी है। यस। हम्म क्योंकि नहीं तो फिर सुना पौना घंटा और फिर वहीं पे रख के छोड़ के चले गए तो कुछ फायदा नहीं होगा। अगर अपने आप नहीं, जब भी मेरा मूड ऑफ होता है ना तो ये जुमला मुझे याद आ जाता है फौरन। अब मैं फौरन नॉर्मल हो जाती हूँ। हाँ। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। हाँ। तो आज हम वही, आज का हमारा टॉपिक वही बाबत पे है कि ऑब्स्टिकल्स टू हैप्पीनेस। हम सब यस। हैप्पी होना चाहते हैं, बराबर है? जो भी हैप्पी होना चाहता है हाथ ऊपर करो। मैं तो होना दोनों हाथ। दोनों हाथ ऊपर। ओके। तो सब लोग को हैप्पी होना है। अब क्या है, हैप्पी होने के लिए अब पूरे टाइम, पूरी जिंदगी, एक एक पल हैप्पी होने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि उसके लिए हमें वो बुद्ध का लेवल लेना पड़ेगा जहां हमें कोई भी चीज छू ना सके। वो हमारे लिए अभी नजदीक के फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। जैसे बोलते हैं पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फिर एसएससी, फिर ग्रेजुएशन, ऐसा होता है। तो हम लोग अपनी स्टार्टिंग हम जो लेवल पे है उससे करेंगे। जहां पे हम हैप्पी रहना सीखे, उससे और ज्यादा कैसे हैप्पी हो, और ज्यादा कैसे अपनी लाइफ एंजॉयबल बनाए, फंक्शनल बनाए, उसके बारे में बात करेंगे। तो ओके। आप सबको भी हैप्पी रहने के लिए कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आते होंगे। कोई कोई एक ऑब्स्टिकल, एक दो ऑब्स्टिकल शेयर करना चाहेगा पहले कि भाई मुझे हैप्पी तो रहना है पर ये एक ऑब्स्टिकल है? एनीबडी वांट्स टू शेयर? ठीक है, मैं स्टार्ट करूं प्रोग्राम के एंड हैप्पीनेस में में अगर। हाँ, यस मैम। ऑब्स्टिकल में अब मुझे समझ नहीं पड़ी चला। ऑब्स्टिकल मतलब ऑब्स्टिकल, रुकावट, रुकावट आती है। हाँ, हमें तो यानी खुश रुका रहना है हुआ। पर हम्म। रुकावट आ जाती है। क्या करे, मैं तो खुश रहना चाहती हूँ पर क्या करूं, मेरा हस्बैंड रोज मुझे गुस्सा कर देता है, यस। रहने नहीं देता वो रुकावट है। भी उनकी उनकी he must be always interfering in your happiness. नो, ये तो सिर्फ एग्जांपल दे रही थी। ही इज वेरी हाँ। एग्जाम्पल दे रही अगर सुन लिया सेशन तो भारी पड़ जाएगा। हाँ, सही है। हाँ। अ, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हैप्पी रहने के लिए क्या क्या रुकावटें आती है, और उसमें से काफी रुकावटें हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम 100% नहीं बट थोड़ी थोड़ी कम कर सकते हैं। तो वो कैसे करें? ठीक है, तो हैप्पी रहने के लिए दो रुकावट सबसे पहले मैं बताती हूँ। दो है, एक है आउटसाइड और दूसरा है नेचर। ये दो चीज है ना, वो मेन है, और बाकी सब उसके अंडर आता है। तो सबसे पहले हम आउटसाइड की बात करें तो क्या है कि हैप्पी रहने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम दूसरों पे अपनी खुशी देखना चाहते हैं। डिपेंड। डिपेंड बहुत कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा हस्बैंड मुझे गुस्सा दिलाता है, मेरा हस्बैंड मुझे खुश नहीं रहने हाँ। देता है। तो क्या है, हम ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं। या मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरा हस्बैंड रोज आके मुझे पूछे कैसे हो आप, मेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट ले आए, मुझे मुझे स्माइल से रोज 10 मिनट बात करे, तो मैं खुश रहूंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी हैप्पीनेस आउटसाइड फैक्टर किसी और पे आधारित है। मैं खुद खुश रह ही नहीं सकती हूँ जब तक वो मेरे लिए कुछ ना करे। और किसी और को कंट्रोल करना तो हमारे लिए इतना इजी नहीं है। सब किसी को भी कंट्रोल करना या बदलना बहुत डिफिकल्ट चीज है दुनिया में। और अगर बदलना है तो सबसे आसान है अपने आप को बदलना, क्योंकि उस पे हमारा कंट्रोल है। बाहर वालों को बदलना वो हमारे कंट्रोल में इतना नहीं है। तो एक चीज है जिसके लिए हम हैप्पी नहीं रह रहे हैं, वो ये है कि हम हैप्पीनेस आउटसाइड। बाहर वाले लोगों में ढूंढ रहे हैं, आउटसाइड पे। या आउटसाइड सिचुएशन पे ढूंढ रहे हैं। बारिश आ रही है इसलिए हैप्पी नहीं है, गर्मी बहुत है इसलिए हैप्पी नहीं है,
अब आउटसाइड सिचुएशन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कभी कभी मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं कि अगर मुझे अच्छी सी 5,000 की साड़ी मिल गई तो मैं खुश, फिर वो 5,000 की मिल जाएगी, फिर बोलेंगे 10,000 की ज्वेलरी मिल गई तो खुश, वो मिल जाएंगी तो हम बोलेंगे नहीं नहीं 10,000 नहीं, अभी 25,000 की सच में रियल ज्वेलरी मिल गई तो खुश। तो वहां पे क्या है, चीजें बदलती रहती है। आज हम एक मोबाइल ले आए, कल वो मोबाइल पुराना हो गया, तो आज जो चीज हमने हैप्पीनेस दी कल नहीं देगी। तो हैप्पीनेस अगर मटेरियलिस्टिक चीज में ढूंढने जाएंगे तो भी हम हैप्पी नहीं रह सकेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, वही चीज हमारी अनहैप्पीनेस की रीजन बन जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगी कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो कोई मुझे एक चॉकलेट आइसक्रीम देगा, मुझे अच्छा लगेगा, दूसरा देगा और अच्छा लगेगा, तीसरा देगा और अच्छा लगेगा, पर चौथा देगा तब अच्छा नहीं लगेगा, पांचवे में तो और कम अच्छा लगेगा, और छठे में तो लगेगा अभी बस करो। तो वो हैप्पीनेस में एक हद तक मटेरियलिस्टिक चीज हमें हैप्पी कर सकती है, उसके बाद में हम उसके आदी हो जाते हैं और वो चीज हमें हैप्पी नहीं करती है। और आउटसाइड सिचुएशन को कंट्रोल करना वो हमारे बस में नहीं है। हमें अगर सोचे कि अगर बाहर के लोग सब ठीक ठाक रहे तो मैं खुश रहूं, तो क्या होगा कि हम एंड तक एंजाइटी में रहेंगे कि आज वो लोग ठीक रहेंगे कि नहीं। अगर घर पे कोई मेहमान आ रहा है और मैं बोलूं कि वो मेहमान मुझसे अच्छे से बात करेंगे या मुझे बोलेंगे आप अच्छे हैं तो मैं खुश हूं, तो वो जब तक नहीं बोले तब तक मुझे वो एंजाइटी रहेगी, तो वो हैप्पीनेस नहीं दे पाएगी। सो एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आउटसाइड पर्सन, आउटसाइड सिचुएशन या मटेरियलिस्टिक चीज, ये तीनों में अगर हैप्पीनेस ढूंढेंगे तो हैप्पीनेस मिलने के चांस कम है, और मिलेगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी, उसके लिए बहुत करना पड़ेगा। तो अब क्या है, अब हमारा नेचर, हम, जैसे हमारा स्लोगन है माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं बोलती हूँ कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मुझे हैप्पी होना है, मैं अपने आप को खुश रखूंगी। तो सबसे पहली हमारी क्या है, हमारे नेचर में वी ट्राई टू मेक एवरीबडी हैप्पी। हमें लगता है सब हमसे खुश है, सब हमसे अच्छे से बात करे तो हम खुश। किसी के साथ जरा सी अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, नहीं 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 यहाँ नहीं, हमें हैप्पीनेस नहीं मिली। तो हम ये कहते हैं कि ऊपर से अगर गॉड भी नीचे आ जाए और मनुष्य की लाइफ जीते हैं तो वो सबको खुश कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो जब वो चीज गॉड के लिए पॉसिबल नहीं है तो वो हमारे और आपके लिए कैसे पॉसिबल होगी? तो जो हमारी आदत है कि सबको हमें खुश रखना है, तो वो आदत की वजह से हम खुश नहीं रह पाते हैं। हमें क्या करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल से मैं बस अलग अपना अपनी जिंदगी जिए जाऊंगी, किसी की खुशी की परवाह नहीं करूंगी, नहीं। बैलेंस इज अ की वर्ड। हमें हर चीज में बैलेंस ढूंढना है। हमें हर किसी को प्लीज भी नहीं करना है, उसके साथ हर किसी का ख्याल नहीं रखना है, सिर्फ अपनी सोचना है वैसा भी नहीं, बीच में एक बैलेंस रखना है। अब हर खुशी को खुश करने का पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे आप तो गॉड की बात कर रहे हैं, वो नहीं, हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए। तो मैं बोलूंगी कि आप जितने यहाँ बैठे हैं सब में से ज्यादातर लोग चाय पीते होंगे, बराबर है? अगर मैं अपने स्टाइल से चाय बना के दूंगी आप सबको, तो उसमें से पॉसिबल ही नहीं है कि सब लोग बोलेंगे कि हाँ ये चाय बढ़िया है, क्योंकि किसी को कम दूध वाली चाय पसंद है तो किसी को ज्यादा दूध वाली, किसी को चीनी कम चाहिए तो किसी को ज्यादा उबाली हुई चाहिए, किसी को गाय के दूध की पसंद है, किसी को उसमें अदरक पसंद है, तो कोई बोलेगा चाय का मसाला थोड़ा कम चाहिए, थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चाय बनाना नहीं आता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं चाय बना के आपको खुश रखना नहीं चाहती हूँ। इसका मतलब ये है कि सबका लेवल अलग अलग है, सबको अलग अलग टाइप की चाय चाहिए, और इसलिए मैं एक प्रकार की चाय बना के सबको खुश नहीं रख सकती हूँ। तो मेरा मोटिव अगर है कि मैं चाय बना के सबको खुश रखूं, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो एक जिद है कि हमसे सब खुश रहने चाहिए,
वो जिद हमें थोड़ी छोड़ देनी चाहिए। तो अब आप कहोगे कि क्या ऐसा, तो फिर बेटी जब ब्याह करके जाएगी, हम जब ब्याह करके आए तो हमें भी तो मम्मी ने बोला था बेटा सबको खुश रखना, सबको खुश रखना। जब हम बोलते थे फोन पे मम्मी को हम खुश है, मम्मी मानती थी, पर उतना नहीं। अगर सास ने फोन करके बोला बहुत अच्छी है आपकी बेटी, तभी मम्मी को अच्छा लगता था। हमारे टाइम पे ऐसा होता था। तो हाँ, वैसे हम भी क्या करते हैं, जो बेटी अगर ससुराल जा रही है तो हम उसको सलाह देते हैं सबको खुश रखना, सबको खुश रखना। हमारे इंटेंशन अच्छे हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, हमने भी वो कहीं ना कहीं देखा होगा कि सबको खुश रखने की दौड़ में हम तो कहीं ना कहीं अपने आप को ही खुश रखना भूल गए। यस, तो वही चीज क्या हम चाहते हैं कि हमारे पीछे वाली जनरेशन भी वही चीज ले, या नो, अभी हमारी जो बाकी की जिंदगी है उसमें भी हम वही किया करें? नहीं। तो क्या हमको ये सीख देनी चाहिए बेटी को, सिर्फ अपना ख्याल रखना, खुद खुश रहना है, बाकी सब जाए बाहर? ये नो, भी गलत बात है। तो क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए कि हमें बोलना चाहिए कि आप सबकी परवाह करना, केयर करना, सबकी जरूरियात का ख्याल रखना, वो हमारे हाथ में है। सबकी जरूरियात का ख्याल रखने तक का काम मेरे हाथ में है, हमारे हाथ में है। पर वो ख्याल रखने के बाद में भी खुश रहना या नहीं रहना, वो सामने वाले के हाथ में है। मैं आप लोगों के लिए कितना भी करूं, पर वो उससे आप खुश हो या नहीं हो, वो तो आपके हाथ में है। मैं सिर्फ आपकी केयर कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपकी सुविधा का ख्याल रख सकती हूँ। तो अभी जब बेटी ससुराल जाती है तभी भी मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही सलाह देनी चाहिए कि सबकी केयर करना, सबकी सुविधा का ध्यान रखना, और सब में आप खुद भी आते हो। ऐसा नहीं है कि सबका ख्याल रखने में खुद का ख्याल भूल जाए। और हमारा क्या है, तब क्या करेगी वो, सिर्फ सबकी परवाह करेगी। सामने वाला अगर नहीं भी खुश होगा तो वो सोचेगी मैंने अपनी कोशिश पूरी की, तो वो दुखी नहीं होगी। हम लोगों ने क्या कहा, जब फैमिली में कोई भी एक दुखी होता है, हम दुखी हो जाते थे, अपने पे ब्लेम लेते थे, शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है। और ये हमारा धीरे धीरे नेचर होता गया। और अब ये उम्र में जाके वो नेचर हटा नहीं है, तो क्या होता है, फैमिली में कहीं भी अनबन होती है, हमें दुख होता है। हम फिर अपने आप को कोसते रहते हैं, मैंने कितना भी किया कुछ नहीं रिजल्ट आ रहा है। सो आज से मैं चाहती हूँ सबसे पहली चीज कि अपना काम है सबकी केयर करना, जिम्मेदारी समझना। सामने वाले को खुश रहना है तो वो रहेगा, नहीं रहना है नहीं रहेगा, उस तो पे नहीं। हमारा कंट्रोल नहीं है। दूसरी चीज, लर्न हाउ एंड व्हेन टू से नो, हम्म, even to your family members, even to ओ, your elders, sometimes when it is very necessary। हमें डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, इसीलिए मैंने कहा हाउ टू से। गुस्से से, आजकल जो एकदम नई पीढ़ी टीनेजर है ना, वो एकदम गुस्से से नो बोलती है, वो हमें नहीं करना है। रीजन देना है और प्यार से। बट जहां पे जरूरी है, हमने हमारी लाइफ में, आज तक की लाइफ में काफी टाइम हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हम बहुत दर्द में हो, कभी कभी पीरियड्स पेन हो रहे हैं, तभी भी बड़ों ने कुछ बोल दिया तो अपने आप को छोड़ के उनका करने गए। और अभी जब हमारी कमर दुखती है तब कोई काम नहीं आता है ना। वो टाइम पे, जब डिलीवरी के टाइम पे या वो टाइम पे हमने अपना ध्यान नहीं रखा। सो लर्न टू से नो, हाउ एंड व्हेन। कभी कभी फ्रेंड्स में भी ऐसा हो जाता है, नहीं नहीं उसको बुरा लगेगा, और हम ना करने की चीज कर देते हैं, फिर घर पे आके रोते बैठते हैं कि अभी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अरे भैया क्यों किया? उसको बुरा लगेगा इसलिए हमने कर लिया, राइट? तो लर्न टू से नो, एंड वेरी पोलाइटली, एंड वेन एवर इट इज नेसेसरी। सेल्फ लव, ये सेल्फ लव जो है ना, वो शायद हम जब छोटे थे तब सेल्फ लव को सेल्फिश का नाम दे दिया था। अगर हम यस, अपने आप को प्यार करते तो हमें सेल्फिश बुलाया जाता था, और हमें सेल्फिश नहीं बनना था। तो हमने सेल्फलेस हो गए, एकदम सेल्फ को भूल गए। हमारा आत्मसम्मान,
हमारी जरूरियात, हमें जरूरियात क्या है पता है, लोगों की। अपनी जरूरियात भूल गए, अपना आत्मसम्मान कभी कभी भूल गए। बड़ों का मान करने का मतलब ये नहीं है अपना आत्मसम्मान भी भूल जाओ। तो वो सेल्फ लव बहुत जरूरी है कि अपने आप को भी प्यार करो। अपने हमें क्या चाहिए वो देखो। कभी कभी क्या होगा, कोई आने वाला होता है ना, हम 10 पकवान बना के बैठते हैं और घर के सब लोग बाहर जा रहे हैं, सिर्फ हम अकेले खाने वाले हैं। वो हम बोलते कुछ भी बना लो ना, क्या फर्क पड़ता है, चलो दाल चावल चढ़ा लो। जब सब होते हम्म। हैं तो बोलते हैं क्या बनाना है, अरे बेटे को ये पसंद है वो बनाया, पति को ये पसंद है वो बनाया, सास को ये पसंद है वो बनाया। तो जब सब होते हैं तभी भी हम अपनी पसंद का खाना नहीं बनाते हैं, और जब अकेले होते हैं तब बोलते हैं मैं अकेली हूँ, अकेले के लिए क्या इतना करना है, छोड़ो ना। और ऐसा करते 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 जब 70 तक हम पहुंच जाएंगे ना, 65 70, तब तक हम भूल जाएंगे कि हमें क्या खाना पसंद है, हमें क्या एक्टिविटी पसंद है, हमें क्या करना पसंद है। तो वो हमें नहीं होने देना है, क्योंकि सेल्फ लव हैप्पीनेस के लिए बहुत 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 जरूरी है। हमें ये याद रखना है हमें क्या पसंद है। और हमेशा जरूरी नहीं है कि झंडा लेके बैठो, या हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारी मर्जी की हो। बट काफी टाइम ऐसा होता है, अभी देखो अभी हम सब घर में हैं, तो हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। अब सब लोग फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी काफी छूट मिल गई है, तो हमारे पास टाइम है। एक कागज पेन लेके देखो कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद है, कौन सी एक्टिविटी हमें खुशी देती है। वो लिस्ट बनाने के बाद में अगर आप देखोगे तो आप, पॉसिबल है कि आप वो काम कर पाओगे। आपके पास टाइम है। अभी क्या है, हमने इतने टाइम से किया ही नहीं है तो हम वो आदत ही भूल गए हैं, तो इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। अगर हम लिखेंगे तो हमें याद आएगा कि हाँ ये चीज करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है मैं आज से रोज 10 मिनट ये एक्टिविटी पे निकालूंगी, 1 महीने के बाद में मैं ये कर पाऊंगी। सो टाइम है, अभी एनर्जी जो भी बची है उसको यूज करके हमारे पैशन, हमारी इच्छाएं पूरी करो। किसी किसी को सिंगिंग का शौक होगा, बाहर मत जाओ, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस है, उसको देख देख के, अभी टाइम भी है, यूट्यूब की सुविधा भी है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्लास भरने की जरूरत नहीं है। सीखते जाओ, करते जाओ अपनी खुशी के लिए। काफी टाइम क्या होता है, तैयार होने का होता है, बाहर जाना है, तैयार होना है, अभी क्या, अभी हमारी उम्र गई। क्यों? जब आप अपने आप को आईने में देखोगे, थोड़ा सा काजल लगा दिया, हल्की सी लिपस्टिक लगा दी, बाल अच्छे से संवार लिया, तो आपको खुद को अपने आप से प्यार आएगा ना। जब आप अपने आप को प्यार करोगे तो लोग आपको प्यार करेंगे। अगर हम खुद ही अपने आप को प्यार नहीं करते तो लोगों से क्या उम्मीद। सो स्पेंड टाइम फॉर योर सेल्फ, अपनी खुशी, सेल्फ लव, अपने पैशन के लिए प्लानिंग करो कि हाँ मेरा ये पैशन है, मुझे ये करना है, तो मैं रोज इतना टाइम निकाल के मैं ये काम करूंगी। अपने आप को प्रायोरिटी दो, अकेले वॉक में जाओ, हर बार फैमिली को साथ दो, फैमिली की सुविधा का ध्यान रखो, पर कभी नहीं होता है तो ना बोलना भी सीखना है। फिर दूसरी चीज है कि हम क्या है, वो हैप्पीनेस की साइकिल बन गई है। जैसे छोटा बच्चा रोता है तो मम्मी बोलती है ना कि तू चुप हो जा तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, चुप हो जा तो मैं चॉकलेट दूंगी। और बच्चा क्या बोलेगा, मुझे चॉकलेट दो तो मैं चुप होगा। और ये साइकिल चलती रहती है, न माँ छोड़ती है ना बेटा छोड़ता है। अब यही साइकिल हमारी कहीं ना कहीं भगवान से हो गई है। हम गॉड को बोलते हैं ये शरीर बहुत दर्द देता है, घुटनों का दर्द, बाजू का दर्द, ये दर्द कम हो जाए तो मैं खुश रहूंगी। और गॉड बोलते हैं तू थोड़ा खुश रहना सीख जा, खुशी से जो हार्मोन छूटेंगे दर्द कम हो जाएगा। तो ये साइकिल को हमें तोड़ना है। थैंक यू पुष्पा मैम। तो ये साइकिल को हमें तोड़ना है। अभी गॉड और हम में यही साइकिल नहीं चालू रखनी है। हम खुश रहना सीख जाए, बॉडी के पेन थोड़े थोड़े कम होना शुरू होंगे। अब हमें करोड़ की लॉटरी लगेगी तब हम खुश होंगे नहीं, अभी पहले हम खुश रहना सीख जाए, पहले हम छोड़ दे, उसमें कोई बात नहीं है।
मैंने बताया, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपनी तरफ से करो, सामने वाले को खुश रहना है रहे, नहीं रहना है अपनी मर्जी। अपने और गॉड के बीच में जो साइकिल है, हम पहले खुश रहना सीखेंगे, अपने आप हो जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है कि छुटपन से हमें दूसरों के अप्रूवल के आदी बना दिए हैं। दूसरे बोलेंगे कि आप अच्छे हो तो हम अच्छे हैं, और इसकी इतनी आदत पड़ गई है कि अभी हमें अपने आप के भरोसा नहीं रहा, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहा। क्या होता है, छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा अगर कुछ कपड़े नहीं पहन रहा है, वो जिद कर रहा है, तो हम बोलते हैं आंटी आने वाली है पहन ले, नहीं तो वो क्या कहेगी। अब तभी जो माँ ने कपड़े पहनाने की जिद में बोला वो क्या कहेगी, अभी तक हमारे अंदर है। कुछ भी हुआ लोग क्या कहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, हमारा बच्चे को वो बात पसंद है, हस्बैंड को पसंद है, हमें भी पसंद है, पर हम क्या बोलते हैं, अरे लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरे के अप्रूवल की मदद, मतलब क्या, अगर छोटा बच्चा अच्छा ड्राइंग बनाता है तो उसको तभी खुशी मिलती है, पर हम क्या बोलते हैं, तेरी टीचर ने क्या कहा, उसके कितने मार्क्स मिले। तो बच्चे को तभी आदत पड़ी कि जब टीचर हमें स्टार देती है तब वो ड्राइंग अच्छा है, मुझे लगता है ड्राइंग अच्छा है तब नहीं है। अब हमें वही चीज पड़ गई है कि दूसरे हमें बोले कि आप अच्छे हो तभी हम अच्छे हैं। हमें क्या करना है, हमें अपने आप की जो डायरी बनाने को कही थी, वो डायरी में हमें खुद को लिखना है, व्हाट इज माई करंट सेल्फ, मतलब कि मैं आज कैसी हूं, मुझ में ये गुण है, ये गुण नहीं है, जो भी है वो मैं ऐसी हूं। फिर दूसरा एक बनाना है, मैं कैसा बनना चाहती हूँ, उसको मैं आइडियल सेल्फ बोलती हूँ, और जो जैसी हूं उसको बोलती हूँ एक्चुअल सेल्फ। तो मैं अभी ऐसी हूं, मैं ये बनना चाहती हूँ, और ऐसी हूं उससे ये बनने चाहने में मुझे अपने आप में क्या फर्क करना पड़ेगा। तो मुझे ये अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी या ये आदत डालनी पड़ेगी। अगर मैं अभी फिट नहीं हूं तो मुझे वॉक की आदत डालनी पड़ेगी। या मैं अभी बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, हर बार सोचती 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 रहती हूँ, चिंतित बहुत रहती हूँ, तो मुझे ओवर थिंकिंग की आदत निकालनी पड़ेगी। तो अपने आप को खुद एनालाइज करो, दूसरों के सर्टिफिकेट पे मत जाओ। तो दूसरे के सर्टिफिकेट, दूसरों का अप्रूवल, ये हमें नहीं लेना है। लोग क्या कहेंगे। अब ऐसी बात है ना कि हर चीज में मैंने एक बात बताई कि हर बार खुश लेने के लिए हमें बुद्ध बनना पड़ता है। तो जैसे दूसरों का अप्रूवल और लोग क्या कहेंगे, उसमें हम एकदम टॉप के लेवल पे नहीं है। तो हम वो, मैं आपसे वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि दुनिया में कोई भी क्या बोले फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ जी, अपने नजदीक के जो है, अपने चाहने वाले जो है, वो क्या कहते हैं उससे फर्क पड़ता है। पर कभी कभी क्या है, हम रैंडम समाज या रैंडम लोग जो हमें 5 साल में एक बार मिलते हैं उसके बारे में भी सोच लेते हैं। तो वहां पे कट करना हम शुरू करें, धीरे धीरे हम दूर से, जैसे बोलते हैं ना, गांठ अगर दोरे धागे में पड़ी है तो लूज जो गांठ है उसको पहले खोलते हैं। तो वैसे धीरे धीरे इजी इजी चीज से शुरू करके डिफिकल्ट चीज में जाते हैं। और जब मैं बोलती हूँ लोग क्या कहते हैं सोचते हैं, उस पे ध्यान नहीं देना है, ऐसा नहीं कहा है मैंने, उससे आपकी हैप्पीनेस से फर्क पड़ता है, वहां पे मैंने काम करने को कहा है। लोग क्या कहते हैं वो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम सुधरेंगे भी नहीं। अगर कोई ना कोई हमारे वेल विशर है, वो हमें कुछ कहते हैं तो हमें सुधारने के लिए भी कहते हैं, ये भी तो हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर कोई कुछ भी अपने बारे में कहे, उसको सुनना है, एक बार चाहिए तो नोट डाउन करना है, या शांति में अकेले हो तब फिर से समझना है। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो छोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो सही बोल रहे हैं तो देखो कि कहाँ पे मैं फर्क ला सकती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, लोग अपने भलाई के लिए बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी का नहीं सुनेंगे। तो कोई भी बात कुछ भी बोले, किसी का ओपिनियन हो, तो हमें सुनना है, फिर हमें तय करना है ये सही है या गलत। और सही है तो अपने आप को बदलो, अगर गलत है तो सबको, जैसे मैंने बताया कि चाय सबकी अलग टेस्ट की होती है, सबका अलग अलग स्वभाव है, उनको लगता है ये सही नहीं है, हो सकता है उनकी नजरिए से।
बराबर है। तो दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के अप्रूवल की सीकिंग नहीं करनी है। अगर आप कोई पेंटिंग बनाने का शौक है, आप पेंटिंग बना रहे हो तो अपनी खुशी के लिए बना रहे हो। आप दूसरों को दिखाने जाओगे ना, वो आपको एम एफ हुसैन के साथ कंपेयर करेंगे, वो बोलेंगे ये पेंटिंग में कुछ मजा नहीं है। हमारी किसी से कंपैरिजन है ही नहीं। हमारी कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से है। मैं जो कल थी, मैं जो लास्ट ईयर थी, उससे ये ईयर और आज अगर बेहतर हूं तो मैं रेस में जीत रही हूं। मेरी रेस में और कोई नहीं है। हम खुद कल से आज बेहतर होने चाहिए। वही अपने हैप्पीनेस होनी चाहिए, वरना दूसरों से अगर आप कंपैरिजन करते जाओगे, हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है। ठीक है। तो एक चीज ये है कि परफेक्शन नहीं करना है। अगर हम परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो हम कोई चीज नहीं करेंगे, क्योंकि हम मायूस हो जाएंगे। हमें यही देखना है कि कल से बेहतर हो रहा है ना, बस मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए। फिर दूसरा एक हमारा नेचर होता है कि हर 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 इंसिडेंट्स में नेगेटिव देखना। इतना तो किया पर ये नहीं मिला। ओवर थिंकिंग से भी लोग क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हमेशा हमेशा हमें नेगेटिव चीजें, अकेले बैठे हैं वो नेगेटिव वाक्य ज्यादा याद आते हैं। 10 बार अकेले बैठे होंगे, 4 बार खुशी की चीज याद आएगी, पर 6 बार वो उसने वो टाइम पे बहुत गलत किया था। जब मैं 20 साल की थी तब मुझे मेरी सास ने इतनी तकलीफ दी थी, आज तक वो पिंड नहीं छूटा। तो वो तभी तो तकलीफ ले ही ली, आज याद किया फिर से तकलीफ ली। और जैसे थोड़ा सा गर्मी लगे तो हमारा पूरा बदन गर्म होता है। तो ये अगर नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव चीजें हम दिल में याद करें तो हमारा अंदर से दिल गर्म होता है। तो क्यों भाई, तब जो हुआ सो हुआ, अभी क्यों परेशान हो रहे हैं हम? एक जोक्स पे जैसे हम 10 बार 25 बार खुश नहीं हो सकते, वैसे एक ही इंसिडेंट को लेके हमें 10 बार दुखी नहीं होना है। ये चीज गांठ मार लो। होगा, याद आएगा, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हुआ है। हमने कुछ चीज भुगती है, थिंग्स हैव हैपेंड, सो वो याद आएगी। बट वो आती है, धीरे से चले जाने दो। उसके पीछे 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 अगर लंबा धागा लोगे तो तकलीफ होगी। जैसे बोलते हैं थॉट और थिंकिंग के बीच का फर्क। थॉट्स आते ही रहेंगे, उस पे अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, खुशी के भी आएंगे, गम के भी आएंगे। पर एक थॉट आए उसके ऊपर दूसरा तीसरा, वो जो माला हम नेस्ट बुनते रहते हैं, वहां पे तकलीफ है। तो हमें नेस्ट नहीं बुनना है। थॉट्स आते हैं जाते हैं। और इसके लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मेडिटेशन का एक रूल क्या है कि हम बैठते हैं, थॉट्स आते हैं जाते हैं, हम अपने सांसों पे ही ध्यान रखते हैं। सो मेडिटेशन विल हेल्प अ लॉट फॉर हैप्पीनेस। सो मेडिटेशन प्लीज, अगर स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो। अपनी एक्टिविटी, अपनी प्लेजर, छोटे बच्चों के साथ खेलने से प्लेजर मिलती है, या अपनी एज के लोग से मिलजुल के प्लेजर मिलती है, या यूट्यूब पे कुछ कॉमेडी वीडियोस देख के प्लेजर मिलती है। ये सारी चीजों में हमें खुशी मिलती है। और इसके लिए हमें ऐसा नहीं है अब क्या, नहीं, हर चीज, जिंदगी में एक चीज चाहिए हमें, वो है स्पार्क। जब हमने ये सोच लिया ना कि अब हम बूढ़े हो गए, अब हमारी जिंदगी खत्म हो गई, जैसे तैसे हमारे दिन निकल जाएंगे, वो स्पार्क ठंडा हो गया। उसके बाद खुशी की उम्मीद मत करो, क्योंकि आपने ही उसको गिव अप कर दिया। वो स्पार्क जिंदा रखो। मैं सच में मेरे दादाजी की बात बता रही हूँ। मेरे दादाजी जिस दिन एक्सपायर हुए, वो दिन दोपहर को उसने हमारी मेड को बोला था कि मेरे लिए डिक्शनरी ला। वो गीता पढ़ रहे थे और उनको कोई एक वर्ड का मतलब अच्छे से नहीं समझ में आ रहा था, तो उन्होंने कहा मेरे लिए डिक्शनरी लाओ। तो कहने का मतलब ये है कि एंड के दिन तक उनमें वो धगश थी कुछ नया सीखने की, कि मैं नया सीखूं। मुझे ये नहीं वो वर्ड छोड़ के वो आगे का गीता भी पढ़ सकते थे, पर नहीं, मुझे सीखना है, मुझे जानना है। सो आप लोग भी कुछ ना कुछ सोच सकते हो कि हमें क्या नया सीखना है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग के वायर्स जो होते हैं ना,
वो साइंस की टर्म में सब है, पर उससे खुशी मिलती है। सो आज तक हमने राइट हैंड से लिखा है, कल से कुछ ना कर सको, हमें लगे हमारा पैशन याद नहीं है, क्या एक्टिविटी करनी याद नहीं है, लेफ्ट हैंड से अपनी मातृभाषा में या एबीसीडी में लिखना शुरू करो। और जैसे हम अपनी अचीवमेंट देखेंगे, अरे कल मुझे A to Z लिखने में इतना टाइम लगा था, आज इतना टाइम लगा, वो हमें खुशी देगी। क्या है कि हमें खुशी को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, फिर खुशी हमारा रास्ता ढूंढ के आ जाएगी कि भाई यहाँ पे लोग हैप्पी रहते हैं, यहाँ हैप्पी रहना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जो जो अच्छा करते हैं, अच्छा चाहते हैं, उसको सामने से मिलता है। तो जैसे हम चाहेंगे तो हमें भी सामने से मिलेगा। फिर एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस, ये दो चीजों के बारे में तो बहुत कुछ बोल चुके हैं, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। बट एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फॉरगिवनेस होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, लिव इन प्रेजेंस, मतलब अभी आज की जिंदगी में आज में रहना चाहिए। दूसरी एक बड़ी गलती हम क्या करते हैं, वी चूज वैल्यू फॉर मनी ओवर हैप्पीनेस। मैं एक उदाहरण दूंगी कि अगर आप बाजार में गए और एक जूता 5,000 का है, और अगर ऐसा है कि एक जूता खरीदो तो दूसरे पे 60% फ्री, आपको दूसरा जूता पसंद आ गया पर वो सिर्फ 2,000 का है, दूसरा जूता 2,000 का बहुत पसंद आ गया, एकदम कंफर्टेबल है, फिर भी आप क्या करोगे, वो 5,000 वाला दूसरा ढूंढने निकलोगे, क्योंकि 2,000 पे 50% फ्री, तो 1,000 हुआ, 5,000 वाला हमें ढूंढना है क्योंकि पहली 5,000 की है। सो हमारी प्रायोरिटी हमारी हैप्पीनेस से वैल्यू फॉर मनी बढ़ गई है। मैं ये नहीं कह रही हूं ये नहीं करना चाहिए, पर हमें एक बैलेंस लाना है कि कहाँ पे हमारी हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हम वैल्यू फॉर मनी करना छोड़ सकते हैं। सो हैप्पीनेस ओवर वैल्यू फॉर मनी मत करो। दूसरे के ओपिनियन को जितना मान देना है उतना ही मान दो। और सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी जरूरियात समझो। कभी कभी हमें खुद को हमारी जरूरियात नहीं मालूम है, हम दूसरे शॉपिंग करने फ्रेंड के साथ जाते हैं, उसको पूछते हैं कैसा लग रहा है ये, मुझे फ्रेंक ओपिनियन दे कैसा लग रहा है ये। क्या हम सभी फ्रेंक ओपिनियन के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो ही पूछो, वरना हम बोलेंगे कि फ्रेंक ओपिनियन दे कैसा लग रहा है, फिर वो बोलेगा ये लाल कलर है ना, तुम पे जच नहीं रहा है, घर आके बस मूड खराब, अपने आप को बहुत जवान समझती है, मुझे बूढ़ी बोला, मुझे बोला लाल कलर पसंद नहीं आया। पर ओपिनियन किसने मांगा था? हमने मांगा था। तो वहीं पे ओपिनियन मांगिए जहां सच में हमारी लेने की कैपेसिटी है, वरना मत मांगो। दूसरी चीज, हमें बराबर मालूम होना चाहिए कि रिश्तों से हम क्या चाहते हैं। जैसे आजकल काफी लोग बोलते हैं हम बहू नहीं ला रहे हैं, हम बेटी ला रहे हैं। हम तो उसे बेटी की तरह प्यार करना चाहते हैं, हम उसे बेटी बना के रखना चाहते हैं, हमें बेटी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आज पहले की तरह बहू नहीं ला रहे। हमें एक एक्चुअल में एक कस्टमाइज रिलेशनशिप चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। अगर वो बेटी अपनी माँ से जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से झगड़ती है, जिस तरह से नखरे दिखाती है, क्या वो हमारे साथ दिखाएगी तो हमें चलेगा? तब हम बोलेंगे मान नहीं देती है, ऐसा तो कैसे चलेगा? सो बी क्लियर कि हमें क्या चाहिए हर रिलेशनशिप से। हमें ऐसा चाहिए कि वो हमें अपनी माँ को प्यार करती है वैसा हम प्यार करें, पर उसके साथ साथ रिस्पेक्ट चाहिए। वो अपनी माँ को तू करके बुलाती है, पर हमें तू करके बुलाएगी तो हम बोलेंगे नहीं, हमें आप कहो। सो बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। और टू गुड नेचर और टू बैड नेचर, वो भी हमें हैप्पीनेस से दूर ले जाएगा। बहुत अच्छा नेचर होगा तो सब लोग हमारा लाभ लेंगे, बहुत बुरा नेचर होगा तो कोई हमारे करीब नहीं आएगा। सो टू गुड नेचर और टू बैड नेचर, वो भी परेशानी करता है। ठीक है, बराबर है। अब मैं आपको पूछूंगी कि आप लोग सबको अपना एक कंफर्ट लेवल लेके क्या एक चीज आपको चेंज करनी है।
वो आप लोग अपने आप में तय कर लो। एक मैं सजेशन देती हूँ कि हर रोज अपने आप को, हर रोज नहीं तो हर हफ्ते नहीं तो हर महीने, उतना तो टाइम मिल ही जाता है, अपने आप को पूछो, हाउ कैन आई मेक माई लाइफ मोर एंजॉयबल। जब आप अपने आप को ये बोलोगे, तब उसका मतलब ये है कि आप बोल ही रहे हो अपने आप को कि मुझे एंजॉय करने का हक है। ऐसा नहीं है मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, आई कैन एंजॉय माई लाइफ। सो हर टाइम अपने आप को पूछो, हाउ कैन आई मेक माई लाइफ मोर एंजॉयबल। आप लोगों को ये सवाल याद रहेगा? सो व्हाट स्टेप यू विल टेक